welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 13, that is statistics, and we have completed the entire portion related to mean. We have completed examples related to it, examples 1, 2, 3 and exercise 13.1. Today in this video, we are starting with mode of a data. एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि हमने क्या क्या कवर किया है. उसके सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. हमने पहले चैप्टर्स 5 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट इज चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12. वी हैव कवर्ड दीज चैप्टर्स एंड वी हैव पोस्टेड द वीडियोज़ ऑफ दीज चैप्टर्स इन द प्ले लिस्ट. तो आप चैनल के पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिए एंड प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विथ मोड. एज़ यू नो आपने मोड पहले पढ़ा है. मोड क्या होता है? एक डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो मोड होता है. मोड इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो सबसे ज़्यादा बार आया वो मोड है. ठीक है. तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इज मोड. In this question, what is this? These are the number of wickets and these are the number of matches that have been played. तो आप देख सकते हो कि देर आर 3 मैचेस जिसमें 2 विकेट्स लिए गए थे. तो मैक्सिमम टाइम कितने विकेट्स लिए गए थे? 2 विकेट्स. सो 2 इज़ द मोड ऑफ दिस डेटा. इतना सिंपल है, इतना बेसिक है. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है. ये ग्रुप डेटा है. ये दिस इज़ द फैमिली साइज एंड दिस आर द नंबर ऑफ फैमिलीज. एक सर्वे किया था कि कितनी फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स हैं. फैमिली साइज मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. तो देर आर 7 फैमिलीज जिनका फैमिली मेंबर नंबर इज़ 1, 2, 3. 8 फैमिलीज जिनका 3 to 5 है. तो दिस इज़ द डेटा, ये डेटा है. अब मोड फाइंड करने के लिए, मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है नंबर. इसका ये मतलब है कि 3 to 5 के बीच में एक ऐसा नंबर है जो 8 बार है. 8 times इट इज़ रिपीटेड, इट इज़ प्रेजेंट इन 8 फैमिलीज. ठीक है. तो उसके फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. नाउ यू विल से कि ये सारे क्या हैं, वॉट वैल्यू शुड वी टेक, राइट. तो ये क्या है? दिस इज़ द क्लास जहाँ पे हमारा मोड है, बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम रिपीटेड नंबर. ठीक है. तो 3 to 5 इज़ माई मोडल क्लास. इट इज़ कॉल्ड मोडल क्लास, जो मोड को कैरी कर रहा है. ठीक है. तो L क्या होता है? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास. लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास. ठीक है. फिर आता है F1. F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी. F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ठीक है. फिर F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अबव द मॉडल क्लास. अंडरस्टूड? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास वी से, प्रीसीडिंग क्लास. ओके. फिर F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिलो द मॉडल क्लास, दैट इज सक्सीडिंग क्लास. ओके. एंड फाइनली H इज द क्लास साइज, जो यहाँ पे 2 है. ठीक है. फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज आवर लोअर लिमिट? इट इज़ 3. फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? इट इज़ 8. फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास क्या है? इट इज़ 7. फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास क्या है? इट इज़ 2. एंड H इज़ ऑब्वियसली इट इज़ द क्लास का साइज इज़ 2. ठीक है. तो सिंपली ये सारे नंबर्स हम इसमें अप्लाई करेंगे. लेट्स सी. Z इज इक्वल टू L इज, L क्या आया था? 3 प्लस F1 इज 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू F1 8 माइनस F0 इज 7 माइनस F2 इज 2 इंटू H. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 16 minus 9, which is nothing but 7 into 2, this H class size. So this is 3 plus 2 upon 7, which is equal to 3 plus 0.286. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट इज़ अ रिकरिंग डेसिमल, तो उसको हमने राउंड ऑफ किया है 0.286 से. तो योर आंसर इज 3.286.
अब मॉडल क्लास में या मोड में ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय z, मोड इज़ डिनोटेड बाय z, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो इसी क्लास में होना चाहिए। अंडरस्टूड? 3 to 5 के बीच का ही एक नंबर होना चाहिए। अगर वो नहीं है, ये सपोज 3 से कम आता है या 5 से ज़्यादा आता है, दिस मीन्स कि देर इज़ अ मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन, तो दोबारा करना। दिस इज़ द वे यू कैन चेक कि आपका मोड सही आया है कि नहीं। ठीक है, ओके, नाउ वी गो विथ एग्जाम्पल नंबर 6। वो भी इजी है। आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जो एक्सप्लेन करने के लिए, मीन के टाइम पे एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल दिया था। आई थिंक इट्स टेबल 13.3, जिसमें आपको ये डेटा दिया है और ये क्लासेस हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आपको मोड फाइंड करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज़ द मॉडल क्लास। तो जस्ट राइट डाउन द नोटेशंस। फर्स्ट L क्या होगा? 40 to 55 इज़ आवर मॉडल क्लास, तो L होगा 40, F1 होगा 7, F0 होगा 3, F2 होगा 6 और H है यहाँ पे 15। ठीक है, फॉर्मूला में अप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, मतलब 2F1 माइनस 3 माइनस 6 into H. This gives me 40 plus this 4 into 15. H है हमारा 15. So 4 into 15 is 60 upon this is 2 sevens are 14 minus 9, which is 5. So this turns out to be 40 plus 12, which is 52. ठीक है, तो your mode is 52 for example number 6. ना उसमें एक क्वेश्चन ऐड करके ये दिया है कि इंटरप्रीट द रिलेशन बिटवीन मोड एंड द मीन। नाउ अंडरस्टैंड, मोड क्या होता है? मोड इज द मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ये क्या था? ये मार्क्स थे और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। तो इसका ये जो मोड आया 52, इसका ये मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के 52 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 52। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क 52 है, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है जिनके 52 मार्क्स हैं। और मीन क्या होता है? एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स, सॉरी। तो जो 62 आता है, इसका मीन का आंसर आया है 62। तो ये जो 62 है वो क्या है? इट इज़ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय वन स्टूडेंट। ठीक है, so that is the difference between mode and the mean. So in this video we have covered till example number 6. next video में हम पूरी exercise 13.2 करेंगे। mode वाला portion extremely simple है, लेकिन यहाँ पे calculations में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो गलत हो जाएगा। देखो, अगर आपका मीन 62 आता है और मोड भी अगर 60 से प्लस आया फॉर एग्जाम्पल, तो वो गलत आएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लास, मतलब देर इज सम मिस्टेक दैट यू हैव डन हियर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6. प्लीज लेट अदर्स नो कि देर इज अ चैनल ऑन यूट्यूब दैट इज एक्चुअली वर्किंग लाइक अ लाइव क्लासरूम। हम आपको डेली बेसिस पे कंटेंट दे रहे हैं ताकि आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर सकें। सो प्लीज ट्राई टू gain the maximum benefit out of our channel and let's grow together. That's our motto. Okay, so yeah, stay tuned for the next video. Thank you for watching us.